नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज मैं भ्रमर गीत से संबंधित और साथ ही साथ सूरदास से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनती है मैं आज लेके आई हूं। और इससे पहले भी मैंने भ्रमर गीत सार से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा दी थी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिलती है तो लाइक अवश्य करें, अन्यथा नहीं कर सकते हैं अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलती है तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान तो सीही होगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान सीही है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु माने जाते हैं तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार है सुधा द्वैतवाद। जो सूरदास की जो भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार है सुधा द्वैतवाद। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले क्या करने के लिए कहा? तो नंद बाबा को प्रणाम करके एवं कुशल समाचार देने के लिए कहे थे। तो ये सभी जितने भी मैं प्रश्न लेके आई हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, मंत्री एक बन बसंत हमारो पंक्ति में मंत्री शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो राधा की ओर संकेत किया गया है। मंत्री शब्द राधा की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, वृंदावन की रसवाली कौन करता है? तो ब्रज देवी करती हैं। जो वृंदावन की रसवाली ब्रज देवी करती हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ नंद के कठोर होने का संदेश क्यों भेजा था? तो नंद ने कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर कभी उनकी खोज खबर नहीं ली। अगला प्रश्न है, उपंग सूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उपंग सूत शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण उद्धव को देखकर क्यों पछताएं? जो श्री कृष्ण हैं वे उद्धव को देखकर क्यों पछताएं? श्री कृष्ण उद्धव को देखकर क्यों पछताएं? तो ऑप्शन नंबर ए में है, वे कृष्ण के प्रति कठोर हो गए थे। बी में है, जब उनके हृदय में कृष्ण के प्रति पहले जैसा मित्र भाव नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी में है, वे सारा समय योग साधना में बिताने लगे थे। और डी में है, वे आकृति एवं वेशभूषा से श्री कृष्ण के समान सुंदर थे किंतु प्रेम भक्ति के भाव से रहित एवं ज्ञान के समर्थक थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा? ऑप्शन नंबर ए में है, उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश देने के लिए। बी में है, राधा और गोपियों को प्रेम संदेश देने के लिए। और सी में है कि गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए। उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोकुल के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते समय उद्धव से क्या नहीं कहा? क्या नहीं कहा? ये लाइन को आपको अच्छे से ध्यान से एग्जाम टाइम देखना है, क्योंकि अगर आप अगर अच्छे से नहीं देखिएगा तो सही आंसर करते समय आपको गलत हो जाएगा। सही क्वेश्चन जानते हुए भी आपको गलत हो सकती है, इसलिए आपको सबसे पहले
एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि मेरा मन होता है कि मैं तत्काल ब्रज चला आऊं। और बी में है कि गोप ग्वालों गायों को त्यागते समय मुझे अत्यंत दुख हुआ। सी में दिया हुआ है राधा को मैं अपने साथ नहीं ला सका, यह बात मुझे पीड़ित करती है। और डी में दिया हुआ है मथुरा में न तो कोई पुत्र भोजन कर ले कहने वाला है और न यहाँ माखन चोरी संभव है। तो इसमें नहीं देखना है। तो यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण ने गोकुल के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करते समय उद्धव को ये बात नहीं कही थी कि राधा को मैं अपने साथ नहीं ला सका, यह बात मुझे पीड़ित करती है, ये बात श्री कृष्ण ने नहीं कहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है काम पावक तुलमय तन बिरह श्वास समीर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक अलंकार है। सूर सूरत यह जात कहो तुम ब्रह्मा बिना नहीं आसक्ति, पंक्ति में आसक्ति शब्द का अर्थ है, तो आसक्ति शब्द का अर्थ मुक्ति होगा। अगला प्रश्न यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तो बहुत है तुम बिन कहूँ न सुहाय। कृष्ण ने इस पंक्ति के द्वारा किसे संदेश भेजा है? तो नंद बाबा को संदेश भेजा है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से क्या संभाल कर रखने के लिए कहा? तो बांसुरी। अगला प्रश्न है सूरदास को वात्सल रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न भ्रमर गीत सार सूरदास की किस कृति का अंश है? तो सूर सागर का। अगला प्रश्न है उद्धव से मिलकर, यहाँ ल छूट गया है, तो उद्धव से मिलकर गोपियों को कैसा सुख प्राप्त हुआ? तो उन्हें वही सुख मिला जो मछली को पानी मिलने पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव पर क्या प्रभाव पड़ा? जो गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए में है कि वे ज्ञान योग को भूलकर प्रेम मग्न हो गए और कुंजों में घूमने लगे। बी में है वे दौड़ दौड़ कर उन वृक्षों से लिपटने लगे जहां श्री कृष्ण ने विहार किया करते थे। सी में है वे गोपियों के पैर पकड़कर कहने लगे कि तुम्हारा प्रेम धन्य है। और डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है उद्धव ब्रज से लौटकर कृष्ण के पास किस वेशभूषा में गए थे? तो सही आंसर होगा गोप की वेशभूषा में। अगला प्रश्न ब्रज से लौटने पर उद्धव की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने क्या किया? तो उन्होंने पीतांबर से उद्धव के आंसू पोंछे। भ्रमर गीत सार का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1925। तो भ्रमर गीत सार का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है।
कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी और भ्रमर गीत सार का 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में कुल पदों की संख्या कितनी है? तो जो भ्रमर गीत सार में कुल जो पदों की संख्या है वे 400 हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ है? तो 1474 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र का मत के अनुसार 1474 ईस्वी है। तो आज के लिए इतना ही। और तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा सभी को कमेंट करके बतलाना है। और